साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। साथिया तूने क्या कहा, बेलिया ये तूने क्या कहा। यूं ना कभी करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, दे लिया ये तूने क्या किया। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा, मैं हूँ तो क्या हम जाने तमन्ना। अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। मैंने कहा ना सनम। वेलकम बैक टू एलटी क्लासेस। आज हम लोग एसपी बालसुब्रमण्यम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनका 25 सितंबर को उनका डेथ हो गया। तो वो कौन थे, क्या थे, आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। एसपी बालसुब्रमण्यम एक बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे एंड इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन। और 40,000 गाना गा करके, सॉन्ग गा करके उन्होंने अपने नाम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और उनका एसपी बालसुब्रमण्यम एक बहुत बड़ा नाम है। एसपी भी शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म होता है श्री पंडित राधुयालु बाल सुब्रमण्यम। ओके, थोड़ा लंबा है इसलिए बहुत कोई इनको शॉर्ट फॉर्म एसपी से बोलते हैं, बालू से भी नाम इनको बोला जाता है। और फिर इनका जन्म नेल्लौर में हुआ था, एक स्मॉल विलेज में हुआ था। ओके, एंड इस फादर्स नेम इज श्री संगमूर्ति, वो भी एक आर्टिस्ट थे। एक्चुअली बात ये भी है कि स्टार्टिंग में चाइल्डहुड में एसपी बोल करके स्टार्ट करते हैं हम लोग, बोलेंगे कि इन चाइल्डहुड एसपी नॉट इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ओके, उनको म्यूजिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट yes, we just talk about टर्निंग पॉइंट। उनकी टर्निंग पॉइंट क्या थी लाइफ की? टर्निंग पॉइंट ये टर्निंग पॉइंट थी जब वो चेन्नई में आए। चेन्नई में उन्होंने जब आए इंजीनियरिंग करने, तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बैंड के साथ वो भी सपोर्ट किए और एक बैंड से भी जुड़ गया जिसमें कि न्यू कमर्स थे, फ्रेशर्स थे काफ़ी, वो लोग भी जानकार लोग थे। न्यू सिंगर्स के साथ उन्होंने कोलैब किया, साथ में वो लोग क्या करते थे कि गाना गाते थे। और उसके बाद फिर एक बार ये हुआ कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के कहने के अनुसार एक बार क्या किया, एक टैलेंट हंट शो में भाग लिया, ठीक है, और वो वहाँ पे जीते भी, फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। प्राइज़ के रूप में उनको एक सॉन्ग मिला। उस सॉन्ग को जब उनको सॉन्ग में लगाने के लिए, तो वहीं से उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ और वहीं से उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे यही करना है। पहले उन्होंने सॉन्ग गाया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, इंजीनियरिंग छोड़ करके फिर वो सॉन्ग की तरफ ही बढ़ गए। और वो 55 ईयर्स में ही उन्होंने बहुत बड़ा नाम भी किया। इतना बड़ा नाम कि अभी के नौजवान सोचते रह जाएंगे, इतने बड़े वो नाम कर चुके थे। सोचिए, इंजीनियरिंग कर रहे थे बट उन्होंने छोड़ दिया और उस राह पे चले गए जो उन्होंने स्टार्टिंग में भी नहीं की थी। एक्चुअली वो सिंगिंग करना भी नहीं चाहते थे, उनको पसंद ही नहीं था बचपन में, लेकिन क्योंकि उनके ब्लड में था, उनके डीएनए में था, उनके पिताजी थे, जिसकी वजह से वो भी इसमें आगे बढ़े और उसके बाद आज इतने बड़े बन गए कि अब तो खैर नहीं है, लेकिन उनके जैसा अब तक का कोई भी आर्टिस्ट नहीं हुआ जितना उन्होंने सॉन्ग गाया है, जितने वो टैलेंटेड थे और जितने ज़्यादा वो मेहनती थे।
वो मेहनती भी बहुत ज़्यादा थे। उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि हर वर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर ही इज संग 930 900 930 सॉन्ग्स वो हर ईयर गाते थे। एंड पर डे 3 आवर्स वो गाना गाते थे, पर डे 3 आवर्स वो गाना गाते थे। ऐसा उनका रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड में उनके बहुत सारे रिकॉर्ड किए गए हैं, बट रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन कौन से गाने गाए जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, और किस क्षेत्र में, कौन किस लैंग्वेज में गाना गाए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सेवेंटीज़ में उन्होंने कमल हसन के लिए अपनी आवाज़ दी, और फिर 1981 में फिर वो आए, हिंदी फिल्म में उनकी एंट्री हुई। बहुत सारे उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने गाना गाए हैं, सॉन्ग्स दिए हैं, अपनी अपनी आवाज़ दी है। और 1981 में उन्होंने हिंदी फिल्म के में उनकी एंट्री हुई, एक दूजे के लिए, इस सॉन्ग के लिए वो आए। और ऐसा कहा जाता है कि 70s में जब वो कमल हसन के लिए जब आए थे, जब गाने के लिए आए थे, उस वक्त उनका कहा जा रहा था कि वो सब सोच रहे थे कि कैसे वो गाएंगे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा उनका आवाज़ सबको पसंद आया कि वो लोग उनकी उस तरह का, वो जो भी उस लैंग्वेज में और भी बहुत गाना गाए। लेकिन जब वो 81 में जब हिंदी में उनको बुलाया गया था हिंदी गाना गाने के लिए, तो उनसे पूछा जाता क्या आप कर सकते हो, तो उनको, वो तो रेडी थे, बट उस वक्त फिल्म निर्माता जो थे वो थोड़ा कंफ्यूज थे। उनका कहना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे। ही थॉट दैट ही इज थिंकिंग दैट ही, हाउ कैन ही सिंग लाइक, बिकॉज वो जो थे वो थोड़े अलग लैंग्वेज के सिंगर थे, ओके, बट हिंदी में उनका कैसा हो सकता है, वो इस बारे में बहुत कंफ्यूज थे। बट उस टाइम जो फिल्म के जो हीरो थे, उसमें डिमांड था, एक डिमांड था मद्रासी, मद्रासी, वो जो हीरो थे वो मद्रासी थे, तो ऐसा ही कुछ आवाज़ चाहिए था। तो बिल्कुल, क्योंकि ये भी मद्रासी थे तो सब भी अग्री हो गए। और लेकिन जब उन्होंने गाना गाया तो सबको इतना ज़्यादा गाना पसंद आया कि वो उस फिल्म के सारे सॉन्ग उन्होंने ही गाए। और उसके बाद फिर वो, और इस गाने से एक दूजे के लिए जो सॉन्ग है, इसके लिए, इसकी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए इस गाने में ही। फिर वो और भी जो भी ये लैंग्वेजेस हैं, इस लैंग्वेज में भी वो गाना गाए। उसके बाद उनकी 90s में एंट्री हुई। 90s में किसके साथ एंट्री हुई, ये देखिए। 90s में इनकी एंट्री हुई सलमान खान के वॉइस के साथ। सलमान खान जब हीरो थे तो उस वक्त उनकी वॉइस के लिए कोई फ्रेशर का लोग ढूंढ रहे थे, कुछ फ्रेश आवाज़ चाहिए जिससे ये ज़्यादा अच्छा हो। तो उस वक्त जब इनका सॉन्ग सुना गया, इनके सॉन्ग का, सूरज बड़जात्या जो थे वो इनके सॉन्ग के बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े फ़ैन थे। तो वो चाहते थे कि वो सलमान खान के लिए, आवाज़ के लिए इनको अप्रोच किया जाए, तो किया भी गया। और उसके बाद वो सलमान खान का गाना जब इन्होंने गाया तो इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि उसके बाद सलमान खान के गाने बहुत ज़्यादा इन्होंने ही गाए हैं। और उस वक्त की इनकी आवाज़, इनके सलमान खान की आवाज़ इनसे ही जोड़ी जाती थी। और यही कहा जाता है कि 80s और 90s के जो सॉन्ग थे उनमें इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी थी और बहुत ज़्यादा फेमस भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हैं, वेरी नाइस सॉन्ग्स। आप बहुत सारे जानते भी हो, जैसे उसमें से कुछ कुछ हैं, मैंने प्यार क्यों किया, हम आपके हैं कौन, और भी बहुत बहुत सारे हैं जो आपके देख सकते हो। उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, ओके। अब इनके बारे में तो अब इनकी उपाधि देखते हैं कि इनको क्या क्या, कब कैसे मिला है, वो भी देख लीजिए। कि ये तो है कि इनकी उपलब्धि ये है, इन्होंने ये सब किया है, इसके बाद इनको मिली क्या क्या। यू कैन सी, नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट सिंगर, बेस्ट सिंगर का अवार्ड इनको मिला 6 टाइम। यस, यू कांट थिंक, इनको 6 टाइम्स मिला है बेस्ट सिंगर का अवार्ड। वो कब कब मिला है तो देख सकते हो आप लोग, 1979 में, 1981, 1983, 1988, 1995 एंड 1996। ये 6 टाइम्स उनको मिला है ये अवार्ड, बेस्ट सिंगर का अवार्ड इनको मिला है, नेशनल अवार्ड, ओके। और क्या मिला है वो भी देख लीजिए। इनको पद्मश्री का अवार्ड 2001 में मिला है, पद्म भूषण का अवार्ड 2011 में मिला है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, या फिर हम सबके लिए सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, टैलेंटेड प्लस हार्ड वर्किंग। यस, वी कैन थिंक अबाउट इट कि बिना बिना आप हार्ड वर्क किए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास टैलेंट है, नहीं भी है तो हार्ड वर्क कीजिए, सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। सो वी शुड डू दिस थिंग, ओके। और दिखाते हैं इनके रिकॉर्ड्स क्या थे। इनका रिकॉर्ड भी है जो कि अब तक मुझे नहीं लगता किसी ने तोड़ा, अगर तोड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या क्या रिकॉर्ड थे वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मुझे जहाँ तक पता है, 40,000 सॉन्ग्स इन 16 लैंग्वेज इन्होंने किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में इनका नाम आ चुका है, ठीक है। एंड मोस्ट सॉन्ग्स इन सिनेमा, सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स इन्होंने ही गाए हैं सिनेमा में, इनका नेम इसमें भी आया है। और इनका थर्ड पॉइंट जो है ये है 930 सॉन्ग्स पर ईयर। इनका रिकॉर्ड है कि ये 930 सॉन्ग्स पर ईयर गाते थे, और 3 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे उन्होंने गाया है। ये इनके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका किया गया है, और गिनीज बुक में इनका नाम भी रिकॉर्डेड है, वहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये इनके कुछ रिकॉर्ड्स थे। इनका ये भी कहना था
कि अपने काम से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने काम से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप इतने ऊपर, ये तो बात सही है, अगर आप उनको काम से अगर मोहब्बत नहीं होता तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचते और इतना बड़ा नाम भी नहीं कमाते। ये तो चले गए, लेकिन इनके गाने यहाँ रह गए हैं और इतने अच्छे गाने हैं कि हम लोग कभी उनको भूल भी नहीं पाएंगे। इतने अच्छे वो कलाकार थे, उतने अच्छे वो इंसान भी थे और उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, बहुत लोगों से मिला भी है, तो सबको मिलेंगे ही। इतना कुछ उन्होंने किया जो है हम लोग भूल नहीं सकते उनको, उनके काम को भूल नहीं सकते, उनके गाने के ज़रिए हम उनको हमेशा याद रखेंगे। और है कि उन्होंने गाने के साथ-साथ एक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी वो किए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो कि आप देख सकते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सर्च करके देख लीजिएगा। मुझे जितना बन पड़ा मैंने बताया, मुझे जितना पता था मैंने बताया आप सबको। इज़ अ वेरी नाइस सिंगर, म्यूजिशियन, एवरीथिंग, एक्टर ऑल्सो, इन्होंने एक्टिंग भी की है। और ये था मेरे तरफ से कुछ उनके लिए ट्रिब्यूट था, तो मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कभी भाषा की परवाह नहीं की और कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। वो हमारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जिन्होंने 40,000 से भी ज़्यादा गाना गाया है और अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने कई पीढ़ियों को कई पीढ़ियों की दिलों को जीता है। वो कई भाषाओं में नायकों की 4 पीढ़ियों को आवाज़ भी बने हैं। उनकी विरासत को आने वाली 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगी, उनकी छवि को हमेशा सबको याद रखेंगे। वो इतने अच्छे कलाकार थे। तो बस इतना ही, आज का सेशन में यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेरे तरफ से उनके लिए रेस्ट इन पीस, और आप सब भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनके लिए रेस्ट इन पीस लिख दीजिएगा। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप नए हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके लिए थैंक यू कि आपने मेरा सेशन देखा, अब तक लास्ट तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।